एक औरत ने शैतान को चैलेंज करते हुए पूछा, क्या तुम सामने बैठे उस कपड़े के दुकानदार और उसकी बीवी के बीच गलत फहमी पैदा कर सकते हो? शैतान ने इसे एक मामूली सा काम समझा और फौरन दुकानदार को बहकाने पहुंच गया। लेकिन उन मियाँ बीवी में प्यार और भरोसा इतना गहरा था कि शैतान का हर वार खाली गया। वो बुरी तरह नाकाम होकर लौटा और उसने उस औरत के सामने अपनी हार मान ली। तब उस औरत ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तुम खड़े होकर तमाशा देखो। वो औरत सीधी कपड़ों की दुकान पर गई और एक बेहद खूबसूरत कपड़ा खरीदा। दुकानदार के पूछने पर उसने बताया, ये कपड़ा उसका बेटा अपनी महबूबा को तोहफे में देने वाला है। कपड़ा लेकर वो सीधी दुकानदार के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दुकानदार की बीवी ने दरवाजा खोला तो उस औरत ने कहा कि उसे कुछ देर के लिए वॉशरूम इस्तेमाल करना है। दुकानदार की नेकदिल बीवी ने उसे अंदर बुला लिया और खुद किचन में चली गई। वो औरत अंदर गई और किसी की नजरों में आए बिना वो कपड़ा चुपके से दरवाजे के पीछे छुपाकर घर से बाहर निकल गई। शाम को जब दुकानदार थका हारा घर लौटा तो दरवाजे के पीछे रखे उस कपड़े पर उसकी नजर पड़ी। उसे फौरन याद आ गया कि ये तो वही कपड़ा है जो उसने सुबह एक औरत को दिया था ताकि उसका बेटा अपनी महबूबा को दे सके। शक की एक चिंगारी ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी। दोनों मियाँ बीवी में सख्त झगड़ा शुरू हो गया और दुकानदार ने गुस्से में आकर अपनी बेगुनाह बीवी को घर से निकाल दिया। ये देखकर शैतान भी हैरान रह गया और बोला, ये तुमने क्या किया? इस पर उस औरत ने बड़े सुकून से जवाब दिया, जरा रुको, अभी मेरे अच्छे अमाल भी तो देखो, कल देखना मैं क्या करती हूँ। अगले ही दिन वो औरत दोबारा कपड़ों की दुकान पर पहुंची और परेशान होकर बोली, मुझे बिल्कुल वैसा ही एक और कपड़ा दे दो। कल मैं एक औरत के घर कुछ काम से गई थी और गलती से वो कपड़ा वही भूल आई। अब मुझे वहाँ दोबारा जाते हुए शर्म आ रही है। ये सुनते ही दुकानदार के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपनी बेवकूफी, गुस्से और जल्दबाजी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने उसी वक्त जाकर अपनी बीवी को मनाया, उसे वापस लाया और अपने शक के लिए दिल से माफी मांगी। ये सब देखकर शैतान भी हैरान था कि इंसान की सोच और चालों का मुकाबला कैसे करे। दोस्तों, हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनकी सोच दूसरों के रिश्तों में गलत फहमियां पैदा करती है। उनका मकसद हंसते बसते घरों में शक की दीवार खड़ी करना और रिश्तों को कमजोर करना होता है। इसलिए किसी की भी बात पर आंखें बंद करके यकीन करने के बजाय अपने रिश्तों पर भरोसा रखें। शक एक ऐसा जहर है जो मोहब्बत से भरे घरों को भी पल भर में तोड़ सकता है। अल्लाह हमें बुरी सोच रखने वाले लोगों के फरेब से हमेशा महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।